हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो अभी तक के आपके नीट का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा आपका नीट का स्कोर। मैंने पूरे 2 दिन लगा के अपने हाथ से एक एक चीज़ लिखा, अपने हाथ से पूरी एनालिसिस की, ताकि आपको इसमें हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो ये बेटा हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, कि कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं और कौन से की टॉपिक्स हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कहाँ से है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद मिले आपको। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 अनाउंसमेंट है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको बेटा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी पे मिल जाएगी। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है अभी कभी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस पर। ठीक है, दूसरा बेटा कल 22 है। 22 से आपका जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस 7 बजे सुबह। ठीक है, मॉक टेस्ट का टाइम आपके 10 बजे होगा। ठीक है, और उसके बाद रिवीजन चेकलिस्ट रात के 9 बजे होगा। तो बायो की 3 क्लासेस आपकी लगने लगेंगी। ठीक है, मैं इसका डिटेल शेड्यूल आपको मिल जाएगा tinyurl.com/biology क्रैश कोर्स, है ना, बायोलॉजी क्रैश। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और इसका डिटेल शेड्यूल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन चेकलिस्ट के बाकी चैप्टर्स भी हम खत्म कर देंगे और आपको इस तरह से तैयार कर दिया जाएगा कि आपके नीट में कोई भी नया सवाल नहीं आएगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो ये वाला तो सीरीज और ये वाला रिवीजन चेकलिस्ट तो आपने अगर एनसीईआरटी रिव्यू किया नहीं भी करेंगे चलेगा, कोई बात नहीं। माइंड मैप्स आपके पास है, आप एनसीईआरटी रिव्यू के साथ माइंड मैप से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये दो चीज को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट और ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, हम लोग का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी लाइव है, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। बेटा आपको पता है कि नीट में कितने बच्चे आ गए? नीट में 16 लाख प्लस बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर लिए। तो अगर आपको रियल टाइम रैंक का पता करना है कि सर मेरा एक्चुअल रैंक क्या आ रहा है, ठीक है, रैंक प्रेडिक्शन, आपका टेस्ट का एनालिसिस, तो 5 मॉक टेस्ट है इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इनवाइट कोड आनंद यूज करके आप उसमें इनरोल कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलरेडी 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स have इनरोल, तो मतलब आपको लगभग 3-3.5 लाख में अपना रैंक मिल जाएगा, एक्चुअल रैंक प्रेडिक्शन मिल जाएगा और आपको पेपर एनालिसिस मिल जाएगा डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है जिस पे आप मेहनत कर सकते हैं। पहला टेस्ट 28 ऑफ अगस्त को है। चल ठीक है, तो ये हो गई मॉक टेस्ट की बात। अब आते हैं वीडियो पे। ठीक, तो बेटा हमने पेपर डिफिकल्टी लेवल देखा, कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आए थे और किस तरह का पेपर था। तो अगर आप देखेंगे 2020 में देखो, बायो का पेपर हम इजी इसलिए नहीं करें, मॉडरेट इसलिए करें क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत इजी था, बट बायो का पेपर मॉडरेट था क्योंकि 2 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल थे। आपने देखा था, मुझसे भी गलत हुआ था। ठीक है, और लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आप उसको कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल या आउट ऑफ एनसीईआरटी कह सकते हैं। ठीक है, 19 का पेपर बहुत इजी था, इसमें एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था, एक एनसीईआरटी के बाहर आया था। ठीक है, 18 अभी तक का एनटीए के इतिहास में सबसे डिफिकल्ट पेपर 18 का ही था, 2015 के बाद। ठीक है, 2015 में तो लेकिन एआईपीएमटी था, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आए थे, बट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे 2018 के। आप देखोगे, सॉल्व करोगे नीट का 2018 पेपर, तो आपने देखा होगा 18 का कट ऑफ भी कम गया था, 17 का बहुत ज्यादा गया था, 18 का कट ऑफ कम हो गया था। ठीक है, 17 इजी था, 16 इजी था, 16 का पार्ट 2 जो था वो थोड़ा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, और 13 अगेन ये भी मॉडरेट था, बट एआईपीएमटी के कंपैरिजन में हम लोग कहते थे ये बहुत ही इजी था। ये सारे ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इक्का दुक्का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं। इस साल जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो मतलब आपको अगर एनसीईआरटी पे कमांड है तो आपको बायोलॉजी में पूरा कमांड हो जाएगा। ठीक है, वेटे वाइज आप देखेंगे तो मैं आपको की हाईलाइट दिखा दूंगा कहां कहां वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो आप देखोगे कि कहां कहां वेटेज हो रहा है भैया। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन मैंने आपको कराया था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे वेटेज आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी लगभग 20% वेटेज आ जाता है। ठीक है, और इकोलॉजी, है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड से भी लगभग आपको, और ये तुम्हारा बायो, ये आपका रिप्रोडक्शन से भी 9% होता है। ठीक है, मैंने वैसे सब टॉपिक आपको बता दिया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वेटेज अगर आप बात करेंगे तो। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये रट्टाफिकेशन चैप्टर है, इसको आपको माइंड मैप से करना है, इसके आपके एग्जांपल्स करने, कहां से क्या क्या करना है ये मैं अभी आपको पूरा दिखाता हूं। एक एक टॉपिक का एक एक सब टॉपिक मैंने बताया आपको कहां कहां कैसे कैसे करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है,
तो लिविंग वर्ल्ड में देखो बेटा क्वेश्चन जनरली ट्रेंड देखो कहाँ से आता है, ठीक है। तुम देखोगे बायोलॉजिकल नेम, लीनियस वाला जो नाम वाम था है ना, कैसे लिखते हैं, रूल्स वगैरह उस पे, ठीक है। नोमेनक्लेचर पे आता है सवाल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, इस पे सवाल आता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स पे सवाल आता है और हर्बेरियम पे सवाल आता है, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स पे ही ज्यादातर सवाल आता है। कीज आर एनालिटिकल इन लेजर, फ्लोरा, मोनोग्राफ वगैरह पे सवाल आता है, ठीक है। तो ज्यादातर सवाल इसमें प्रोबेबिलिटी टैक्सोनॉमिकल एड्स पे ही आने के हैं। एक सवाल इससे पक्का आएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 से 3 सवाल आते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे मोनेरा में तुम हेट्रोसिस्ट वगैरह पार्ट पे ज्यादा सवाल आ जाता है, ठीक है। फंगाई में टाइप्स, एग्जाम्पल, किसका कैसा सेप्टम है, माइसीलियम किसी में ए सेप्टेट होता है, किसी में सेप्टेट होता है, किसी में सिनोसिटिक होता है, किसी में डाइकैरियोन स्टेज होता है, इन सब का एग्जाम्पल। प्रोटिस्टा में डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स पे आता है, तुम्हारा प्रोटोजोआ और यूग्लिनोइड्स पे कम आता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजरली इस पे आता ही आता है वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स, है ना, इस पे आता ही आता है, 100% इस पे आता है। तो ये इसमें की पॉइंट आ जाएगा इसका इंपॉर्टेंट। इसमें टैक्सोनॉमिकल एज मस्ट है जो आता है, ठीक है। और इसमें फंगाई पे कुछ ना कुछ सवाल आता है। तो इससे 2 से 3 सवाल आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन रखने इसी प्रोबेबिलिटी में रखने, ठीक है। प्लांट किंगडम में अगेन, प्लांट किंगडम में तुम्हारा ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पे एक सवाल आएगा, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, मेल प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, मेल प्लांट गैमेटोफाइट है, इन सब पे सवाल आते हैं, ठीक है। और एल्गे के टाइप्स और पिगमेंट पे सवाल आते हैं, जैसे लैमिनरिन कहाँ हो गया, फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ हो गया, मतलब तुम्हारा रिजर्व फूड, ठीक है, रिजर्व फूड, और इन पे सवाल आते हैं। तो इस पे टेबल बना लोगे तो टेबल के फॉर्म में तुमको ये याद हो जाएगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से सवाल कम आते हैं, ज्यादातर सवाल एल्गे पे ही आते हैं या ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पे आते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम में अगेन वो क्लासिफिकेशन का जो टेबल है, बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक, यहाँ पे सवाल आते हैं, ठीक है। और की कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे आते हैं, किसमें वाटर केनाल सिस्टम है, कौन एक्सक्लूसिवली मेराइल है, कहाँ पे कॉर्डेट में मतलब नर्व कॉर्ड कहाँ पे होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा या लार्वल स्टेज में होगा, यहाँ पे इस सब पे सवाल आते हैं और एग्जाम्पल्स पे सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल आपको एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स पे सवाल आ जाएंगे इस तरह के। एनिमल किंगडम से भी आप 3 सवाल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 3 यहां पकड़ लो, 2 5 यहां पकड़ लो, 8 और 1 9। तो 9 सवाल आपका यहां से फाइनल हो जाएगा, यहीं से आएगा। तुम अभी क्या करना, कल मेरा मॉक टेस्ट देना, ठीक है। कल कोई भी मॉक टेस्ट उठा के देखो और उसके बाद तुम टिक मार्क लगा लेना कि आनंद सर ने जो बोला है वहां से सवाल आ रहा है कि नहीं। तो एग्जामिनेशन का टेम्परेमेंट समझो, ठीक है, कहां से एग्जाम के पेपर आ रहे हैं तो आप क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक। प्लांट मॉर्फोलॉजी में अगेन, मॉर्फोलॉजी एक लौता है ऐसा चैप्टर जहां पे सिर्फ एग्जांपल आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इन एग्जांपल्स, इन जो चैप्टर्स के मैं ये बता रहा हूं, इनके मैं फैक्ट शीट आपको दूंगा। क्या दूंगा, फैक्ट शीट। बेटा कुछ नहीं हो, तुम्हारा एग्जाम निकले मेरा एग्जाम पक्का निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको फैक्ट शीट्स दूंगा जहां पे आप एक चैप्टर को मुश्किल से 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, 5 से 7 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। वो डेली फैक्ट शीट आपको अपलोड हो जाएगा इसी नीट 101 चैनल पे। 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके मैं फैक्ट शीट अपलोड करता रहूंगा। बन रहा है उसमें सब कुछ, हाथ हैंड रिटन ही हो रहा है। देख रहे हो उंगली का क्या हाल हुआ, ये वाला देखो एक ऐसा काला सा पड़ गया है, ये यहाँ पे, ये देख रहे हो। तो ये इसी कारण से होता है, इतना लिख रहा है ना आईपैड पे। तो ये फैक्ट शीट्स आपके लिए बन रही है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसमें वही साइंटिस्ट के नाम, डेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तुम्हारा फाइनल रिवीजन का यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला, आपको पता है फ्लोरल फॉर्मूला कैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से याद करना है, और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कौन सा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, कौन से फैमिलीज का है। तो प्लांट फैमिलीज पे एक सवाल, ठीक है। और इस पे इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फिलोटैक्सी, इन सब पे 2 से 3 सवाल, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल बेस्ड होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं बता देता हूँ, प्लेसेंटेशन पे एक सवाल आ जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस पे एक सवाल आ जाएगा, फिलोटैक्सी पे एक सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। प्लांट फैमिलीज पे एग्जाम्पल पे एक सवाल आएगा, ठीक है। एनाटॉमी का जो तुम ट्रेंड देखोगे तो सेकेंडरी ग्रोथ पे क्वेश्चन आ जाता है ना, फिलम, पेरिडम, फिलोजेन, वास्कुलर केमियम, इन सब पे, ठीक है। सॉफ्टवुड, हार्डवुड, इन पे ज्यादा सवाल आता है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल कहाँ पे ओपन है, कहाँ पे क्लोज है, कहाँ पे स्कैटर्ड है, कहाँ पे क्या, इस पे आ जाता है। और सिंपल टिश्यू में जैसे कॉलन काइमा पे तुम ट्रेंड देखोगे सबसे ज्यादा सवाल आता है कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आप उन चीजों पे फोकस करके काम कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू में अगेन पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टिश्यू पे आता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू पे ज्यादा आता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ है, इस तरह का ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पे है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड पे सवाल आ जाता है, ठीक है। और कॉकरोच में भैया ऐसा कुछ तुम्हारा सेट पैरामीटर नहीं है। कॉकरोच में मैंने जब भी देखा तो जनरली एनल स्टाइल कहाँ प्रेजेंट है, मशरूम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, कोलैटरल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा ग्लैंड पेयर्स में प्रेजेंट है, कौन सा ग्लैंड सिंगल है, कौन सा ग्लैंड मेल में कॉकरोच में पाया जाता है, कौन सा फीमेल कॉकरोच में। तो अगर तुम इसका एक एनालॉजी बना लोगे तो आई थिंक
10 पॉइंट में तुम पूरा कॉकरोच कवर कर लोगे, जो काम की चीजें याद करने लायक। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आता है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन से क्वेश्चन ज्यादा आता है। सेल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलर, साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस, इन सब पे सवाल आता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सवाल आ जाता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कहां होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे सवाल आ जाता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड कहां होता है। तो इन तरह के डायरेक्ट सवाल यहां से आते हैं, यहाँ पे एक या दो सवाल आएंगे। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से जो सवाल होते हैं वो इंजाइम बेस्ड होते हैं, इंजाइम पे ज्यादा सवाल आते हैं। स्ट्रक्चर पे फिर सवाल आते हैं, कौन आयोडीन होल्ड कर सकता है, कौन आयोडीन होल्ड नहीं सकता। जैसे इन्युलिन पे सवाल आया था, फ्रुक्टोज का पॉलीमर क्या है। ठीक है, तो इस तरह से। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे क्वेश्चन आते थे, ग्लूट 4 करके। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जो जो पॉइंटर्स में लिखवाए हैं बेटा, ठीक है, इनके फैक्ट शीट आप सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा तुमको मजा क्या आता है। ठीक है, अब फाइनल टाइम है, अब भेड़ चाल पे चलोगे तो रह जाओगे, अब नहीं किए तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए उसका सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आप देखेंगे मियोसिस पे ज्यादा सवाल आता है। मियोसिस के फेजेस पे, एग्जैक्ट किस फेज पे क्या हो रहा है, पैकेटीन, डिप्लोटीन, है ना, तो इस किस फेज पे क्या हो रहा है, एस फेज में कहां पे डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है, इन पे सवाल आता है। ठीक है, और की वन लाइनर्स वही कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर की मतलब इनिबिशन ऑफ स्पिंडल अपैरेटस कहां हो रहा है। ठीक है, अगर असेंबली न्यूक्लियर इन्वेलप का असेंबली बन रहा है तो कहां बन रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाइवेलेंट में कितना होता है, क्रोमैटिड्स कितना होता है, काइनेटोकोर कितना होता है, सेंट्रोमियर कितना होता है, इन सब पे सवाल आता है। और इस पे 3 सवाल पक्का ही पक्का इजी सवाल है जो आपसे बन सकता है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करोगे तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर तो बड़ा है, बट उस पर सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते। तो क्वेश्चन आएगा उस पर डीपीटी या वाटर पोटेंशियल के घुमा फिरा के तुमको अगर पूछते हैं तो। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आएंगे। तो अगर आप इस आपने डीपीटी देख लिया, डीपीटी बेटा मेरा बायोलॉजी फंडा बॉक्स देख लो, अगर तुमको दिक्कत होता है डीपीटी में, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपीरेशन पे सवाल आता है कि स्टोमाटा ओपनिंग कहाँ होता है, स्टुटगार्ट सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कि इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है, ऐसे सवाल आ जाता है। और मास फ्लो हाइपोथेसिस पे कि भाई फ्लोएम लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है या फ्लोएम अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, इस सब पे सवाल आता है। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो अगेन माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट में डिस्टिंग्विश करने आता है। पहला सवाल डिफिशियंसी सिम्टम्स पे सवाल आता है, और सबसे ज्यादा सवाल आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, डाइजोट्रॉफ पे, नाइट्रोजिनस एंजाइम पे, कि भैया उसका एवेंजर ऑफ ऑक्सीजन है, फिर उसके लेग हीमोग्लोबिन पे आ जाता है, इन सब पे सवाल आता है। कौन सा डीनाइट्रीफाइंग है उस पे सवाल आ जाता है, अमाइड्स पे सवाल आ जाता है, यूरिड्स पे सवाल आ जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पे ज्यादातर सवाल आता है। ठीक है, अगेन इस पे 2 सवाल, इस पे भी 2 सवाल आएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में अगेन वही जो टेबल है सबसे इंपॉर्टेंट है, C3 और C4 वाला जो टेबल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सवाल फोटो रेस्पिरेशन पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक सवाल फैक्टर्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक एटीपी। तो एटीपी आ गया टेबल वाले में ही, तो C3 C4 का टेबल देख लो। ठीक है, और उस पर सवाल आ जाता है। ठीक है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे ज्यादातर सवाल कम आता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इन सब पे की सवाल आते हैं। तो इसका अगर तुम सिर्फ एक 20 पॉइंट्स में अगर बता दूं तो उन 20 पॉइंट से सिर्फ सवाल आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब के मैं बहुत अच्छे से फैक्ट शीट आपको बना रहा हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि फैक्ट शीट आप कैसे लगेंगे और इस तरह के फैक्ट शीट से आपको फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, चल उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारा रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में ज्यादातर सवाल आप देखोगे रेस्पिरेटरी क्वोशंट से या ईटीएस से सवाल आते हैं। ठीक है, ज्यादातर। ठीक है, और नहीं तो किसमें कितना कार्बन नंबर, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितना है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड कितना है, सक्सिनिल कोएंजाइम में क्या है, मैलिक एसिड में क्या है, फ्यूमरिक एसिड में क्या है, डी कार्बोक्सिल मतलब तो आपका फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे आपका डिहाइड्रोजनेज लग रहा है, इन सब पे बेसिकली सवाल आता है। साइकिल्स अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा, साइकिल्स और रेस्पिरेटरी क्वोशंट अगर आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन्स के डेरिवेटिव्स पे सवाल आते हैं, कौन नेचुरल है कौन सा ये है। ठीक, और की फीचर जो इनके हैं, ठीक है, कि कौन माल्टिंग प्रोसेस को ये कर रहा है। ठीक है, इस पे भी 2 सवाल 100% ही आएंगे। ठीक है, तो जैसे वही डीप राइस फील्ड में इथिलीन होता है, बोल्टिंग में गिबरलिन होता है, तो ये सब जो की फीचर्स है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और एक तुम्हारा वर्क करना पड़ेगा लॉन्ग डे शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जाम्पल पे, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैंने लिखवा दिया आपको, है ना, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जांपल्स पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगेन या देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको आराम से पढ़िए। ठीक है, इसको आपको डिटेल में पढ़िए, इसमें रोकिए मत, बट मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कैलोरीफिक वैल्यू या एब्जॉर्प्शन या डिसऑर्डर से आएंगे। ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी डिसऑर्डर मैं करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी डिसऑर्डर से आपके नहीं कुछ भी तो 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी डिसऑर्डर और ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर मैं करा दूंगा आपको एक एक दिन करके। ठीक है, अब सब सारे सीरीज आपको ऐसे ही होंगे, सारे डायग्राम, सारे डिसऑर्डर, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म, सब कुछ, ताकि आपका थरो रिवीजन होता जाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फॉलो करते रहना है थरोली और रिलीजियसली, ताकि आपका रिवीजन मेरे साथ हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे टीथ का बेसिकली स्ट्रक्चर पे आ जाता है, एक तो मेसोडर्मल है, डेंटल फॉर्मूला पे सवाल आता है। एलिमेंट्री कैनाल में बेटा तुम्हारा ऑक्जेंटिक स्टमक पे ज्यादा सवाल आता है, और हार्मोन इंजाइम्स कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं, कौन कौन सा तुम्हारा सक्सेस इंडिकेटर से प्रोड्यूस हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन किसका, ग्लूकोज का कैसे हो रहा है, फ्रुक्टोज का कैसे हो रहा है। अगेन ये भी आप 30 पॉइंटर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन में तुमने देखा होगा ज्यादातर सवाल लंग कैपेसिटी पे आते हैं, एक सवाल लंग कैपेसिटी पे 100% आता ही आता है। ठीक है। और दूसरा ट्रांसपोर्ट पे हेल्डेन इफेक्ट, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, इस पे सवाल आता है। तो दो सवाल यहां से आ जाते हैं। ठीक। ब्लड में आप देखोगे ब्लड ग्रुपिंग पे सवाल आता है, कार्डियक साइकिल पे एक सवाल आता है, और क्लॉटिंग पे एक सवाल आता है, या हार्ट साउंड या डिसऑर्डर्स पे सवाल आ जाएंगे। ठीक है। डिसऑर्डर्स में तुम्हारा सवाल किस पे आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, हार्ट ब्लॉक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इन सब पे सवाल आता है। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट तुम्हारा, ठीक है, एमआई तुम्हारा, एंजाइना, इन सब पे सवाल आता है। डिसऑर्डर पे एक सवाल पकड़ सकते हो, एक सवाल ब्लड ग्रुप या क्लॉटिंग पे आ जाएगा, और एक सवाल तुम्हारा ईसीजी या कार्डियक साइकिल पे आ जाएगा। तो हार्ट में तुम्हारा 3 सवाल यहां से आएगा। ठीक है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में तुम ट्रेंड देखना, कभी बोन्स के ऊपर सवाल नहीं पूछा, हमेशा जब भी सवाल पूछा है स्केलेटल सिस्टम में तो जॉइंट्स के ऊपर ही पूछा है। ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में तुम्हारा कौन मास्किंग साइट होता है, कौन बाइंड करता है, बेसिक सवाल आता है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा ये बताता है कहाँ कहाँ कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एज जोन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सर्कोमियर का लेंथ बढ़ रहा है, घट रहा है, इन सब पे सवाल एक आता है। और डिसऑर्डर्स पे माइस्थीनिया ग्रेविस या मस्कुलर डिस्ट्रोफी पे सवाल आता है, या टेटनी पे आता है। एक आध सवाल यहाँ डिसऑर्डर से भी आ जाता है। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा ज्यादातर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, या तुम्हारा एएनएफ, इन पे ही सवाल आता है। ठीक है। या प्रोसेस आ जाएगा यूरिन ब्लैडर स्ट्रेच रिसेप्टर चला गया तो मिचुरेशन होगा या नहीं होगा, तो डिसऑर्डर्स पे थोड़ा बहुत सवाल आता है। बेसिकली इससे एक सवाल आएगा, ज्यादा सवाल नहीं आएगा। ठीक है। नर्वस सिस्टम में आप देखोगे तो बेटा जो है नर्वस सिस्टम में पीएनएस पे कभी सवाल नहीं आता, सवाल आता है सीएनएस पे आता है। ठीक है। सिनैप्स पे आता है, न्यूरॉन्स पे आता है, या रिफ्लेक्स पे आता है। ठीक है। बाकी सवाल अगर आएगा तो आई और ईयर से आएगा, इस पे भी आप 3 सवाल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। हार्मोन्स की बात करें, मतलब जो तुम्हारा केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो इस पे बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ हार्मोन आता है, कौन किसके रिसेप्टर पे काम कर रहा है, प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, मतलब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, और इसके की फीचर्स, कौन सा हार्मोन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है और उसके की फीचर्स। तो मतलब अगर आप एक हार्मोन है इसका एक एक की फीचर लिखेंगे और उसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो एक पेज में ये चैप्टर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप पूरी क्लास 11th की बायोलॉजी नहीं कुछ भी तो 5 से 6 घंटे में रिवाइज कर लेंगे, पहली बार अगर रिवाइज कर रहे हैं तो। ठीक है। दूसरी तीसरी बार और कम टाइम में आप रिवाइज कर पाएंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं अगर बोल रहा हूं रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो रिप्रोडक्शन में देखिए भैया, एसेक्सुअल मोड का एग्जांपल, डायग्राम्स, गैमेटोजेनेसिस पे सवाल आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एम्ब्रियो सैक वाले पे क्या हुआ। ठीक है। और पॉली एम्ब्रियोनी पे एक सवाल आ जाता है, या एपोमिसिस पे एक सवाल आ जाता है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे सवाल आ जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे सवाल आ जाता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या आर्ट पे। तो या तो एक सवाल आर्ट पे आ जाएगा, या आईयूडी या तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे आ जाएगा एक सवाल। ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। जेनेटिक्स में बेसिकली या तो सवाल तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा गैमीट्स, टाइप्स ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ गैमीट्स। जेनेटिक्स में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है, मैंने जेनेटिक्स को ऑलरेडी किए थे ऑल पॉसिबल क्वेश्चन जेनेटिक्स के। ठीक है। तो वो जाके देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो बेसिकली पेडिग्री पे 2 साल से सवाल नहीं आया तो हो सकता है इस साल आ जाए। ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर पे सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर लैक ओपेरॉन पे एक सवाल आ सकता है, जेनेटिक कोड पे एक सवाल आ सकता है, फिंगरप्रिंटिंग पे एक सवाल आ सकता है, और एचजीपी पे सीक्वेंस अनोटेशन करते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग करते हैं, या साइंटिस्ट के नाम है तो यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम, थोड़ा डेटा, न्यूक्लियन किसने दिया था, इन सब पे सवाल आ सकते हैं। तो जेनेटिक्स आपको थरोली अच्छे से करना है। इवोल्यूशन सबसे ट्रिकी चैप्टर है, इस पर बता नहीं सकते हो सवाल कहाँ से आ सकता है। ठीक है। तो या तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने दिखाया था तुमको, वो ब्रांच वाला, वो उस पर सवाल आ सकता है, या होमोलॉजी एनालॉजी पे सवाल आ सकता है, हार्डी वेनबर्ग पे एक सवाल आ सकता है, और ह्यूमन इवोल्यूशन पे एक सवाल ये देते हैं। ठीक है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर पे आप बात करोगे तो बेटा बीमारी पे ज्यादातर सवाल नहीं है, सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पे ड्रग्स पे आता है। तुम कभी भी देखना ड्रग्स पे सवाल आता है बीमारी में, या फिर तुम्हारा प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल पे आता है। ठीक है। कि सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे होता है, तो इस पे सवाल आ जाता है। ठीक है। एड्स पे एक सवाल आ सकता है कि भैया एड्स में, एचआईवी में क्या होता है, सिंगल कॉपी ऑफ तुम्हारा, सॉरी 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये वाले पे आ जाता है। इम्यूनिटी में आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे सवाल आ जाता है, तो ये भी यहाँ से सवाल आता है। ठीक है। टेबल्स आपके इंपॉर्टेंट है, उसके स्ट्रेटजी ऑफ फूड प्रोडक्शन और माइक्रोस वाले में वहीं से साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, वहां से सवाल आता है, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सवाल आता है। ठीक है।
बायोटेक्नोलॉजी की बात करोगे, बायोटेक्नोलॉजी पे या तो सवाल आपका जीन थेरेपी पे आप पूछते हैं, सबसे ज्यादा हर बार ही पूछा है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एक एलाइजा पूछते हैं। ह्यूमन इंसुलिन में एली लिली के बारे में पूछते हैं, या ए और बी मैच्योर में क्या नहीं है, इसमें क्या है, उस पर सवाल आ जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस में नाम पूछेंगे, माइलोडीन इनकॉग्निशिया पे। बीटी कॉटन में पूछेंगे क्राई 1AC2AB कहाँ आता है, उस पर सवाल आता है। और प्रिंसिपल्स में तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन, इस पे सवाल आ जाता है। ज्यादातर सवाल किस पे आ जाता है आपका, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे सवाल आ जाता है। ठीक, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इकोलॉजी आपका स्कोर डिसाइड करता है। इकोलॉजी में एज पिरामिड बेल शेप्ड है, इस पे सवाल आता है। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे तो आएगा ही आएगा सवाल, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन पे। इकोलॉजिकल पिरामिड पे सवाल आएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड भी बेटा आपके एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिया है, इसका भी बायोलॉजी फंडा बॉक्स आप देख लीजिए। ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल में फॉस्फोरस साइकिल पे सवाल आता है। ठीक है, एडेप्टेशन पे सवाल आता है कि तुम्हारा सस्पेंड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इस पे सवाल आता है। और इन्वायरमेंटल इश्यूज में तुम्हारा चिपको मूवमेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर, अहमद खान, जितने की टर्म्स है उन सारे टर्म्स पे इन्वायरमेंटल इश्यूज से सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इकोलॉजी में नहीं कुछ भी तो आपके 7 से 8 सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया बायोलॉजी का पूरा सारांश। इसमें बेटा मैंने आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, ताकि आपको मजा ही आ जाए। ठीक है, सबसे पहला बेटा हम ऑल पॉसिबल क्वेश्चन, मतलब अब मैं जब कह रहा हूं तो 99% है कि सारे पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक है, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन। अब एग्जैक्टली तो सेम नहीं आएंगे, ठीक है, बट इस तरह के क्वेश्चंस, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इसमें पीवाईक्यू एग्जाम्पलर। अब क्या होता है कि हम पीवाईक्यू करते हैं, बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन होते थे, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होता था, मेरा भी टाइम वेस्ट होता था। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस हम अंदर रखेंगे, इसको 10 एपिसोड में करेंगे। ठीक है, 10 एपिसोड्स में करेंगे इसी चैनल पे, नीट 101 पे 7 AM। ठीक है, तो या तो ये मैं देखूंगा डेली करूंगा, या कोई बड़ा चैप्टर है तो ऑल्टरनेट कर लेंगे, बट हम लोग कोशिश करेंगे 5 सितंबर तक इसको खत्म कर दें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारे सारे पॉसिबल क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट तुम्हारा, ये तुम्हारा 10:30 AM पे होगा अनअकैडमी ऐप पे। ठीक है, ये डेली मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। हमने 20 मॉक टेस्ट ऑलरेडी किए, बच्चों से पूछ लेना बेटा कि कितना फायदा होता है। जो बच्चे कर रहे हैं डेली मॉक टेस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो ये अनअकैडमी ऐप पे होता है। अब बोलोगे सर मैं तो इतने दिन में इतना क्वेश्चन कर सकता हूँ, देखो हम 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1 आवर 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका, आप फ्री हो जाओगे मेरे से 11 बजे तक। ठीक है, उसके बाद रिवीजन चेकलिस्ट आपको करनी है, नहीं कर लीजिए, नहीं करनी है मत कीजिए, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी रिव्यू आपने एक बार कर लिया होगा। ठीक है, तो इकोलॉजी का मैंने रिवीजन चेकलिस्ट बताना है, मैं करा दूंगा इकोलॉजी का। पहले 6 चैप्टर आप माइंड मैप से पढ़िए, और जो मैं अभी फैक्ट शीट देने वाला हूँ, जो मैं भी आपको बोल रहा था कि मैं आपको चैप्टर वाइज फैक्ट शीट दूंगा, ठीक है, वो फैक्ट शीट पे आप पढ़िए। इस फैक्ट शीट को आपको रोज पढ़ना है 1 सितंबर से 12 सितंबर तक। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इससे लगभग 85 to 90% क्वेश्चन एज इट इज आ जाएं। ठीक है, ये आपके लिए की जा रही है। ठीक है, ये हो गया बायोलॉजी का चीज। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे बेटा, पता नहीं आपकी केमिस्ट्री की तैयारी कैसी चल रही है, मुझे नहीं पता, बट अगर चल रही है अच्छी तो ये देख लो। देखो मैंने ये केमिस्ट्री का 2-3 जगह से उठाया है। केमिस्ट्री ऑब्वियसली छोड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, तो मैं बहुत एग्जैक्ट जज नहीं होगा, मजबूरी में मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि दुष्यंत सर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मतलब क्लास नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो मैनेज कर लेना, बट मैंने बहुत रिलायबल सोर्सेज से ही उठाया है, तो होपफुली सही होगा। ठीक है, तो बेटा ये वेटेज है, वेटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वेटेज देख लेना है इसके। ठीक है, तो तुमको दिख जाएगा किस तरह से आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। ठीक है, केमिस्ट्री के मैंने की क्रूशियल टॉपिक्स दे दिए हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो क्रूशियल टॉपिक्स जो डाले थे, ये स्पेशल मेंशन टॉपिक्स आप जरूर करके जाइएगा, इनको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में आपके नंबर कम आ रहे बेटा, पहले कॉन्सेप्ट करो इनऑर्गेनिक पे, इनऑर्गेनिक को पहले ठीक करो। ठीक है, लगभग बराबर नंबर का क्वेश्चन आता है, वेटेज क्वेश्चन आता है, लगभग 15-15-15 का ही वेटेज है इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, तो पहले इनऑर्गेनिक ठीक कर लो, फिर ऑर्गेनिक ठीक कर लो, उसके बाद फिजिकल पे फोकस कर सकते हो, फिजिकल के ईजी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ऑल क्वेश्चन वाली सीरीज मैं आपको करा दूंगा, ठीक, ताकि आपके काम हो जाए। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, वैसे एक डिटेल वीडियो दुष्यंत सर भी बना देंगे। ठीक, फिजिक्स के लिए वीडियो अभी अमन सर का इसी में इंटैक्ट है, जरूर उसको देखिएगा। मॉक टेस्ट में बच्चे इनरोल कर लीजिए, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप समझिए मॉक टेस्ट में क्या है
कि तुम्हारे रैंक के हिसाब से बेटा तुमको जो आ रहा है, मतलब कि तुम्हारे दोस्त क्या गलती कर रहे हैं, 16 लाख बच्चों में, तो कॉम्पिटिटिव टेम्परमेंट अब लाना पड़ेगा हमें। तो मॉक टेस्ट सारे बच्चों को देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर लिंक में एनरोल कर लेना और मुझे टैग करना, ठीक है। अमन सर की वीडियो देखिए आप, फिजिक्स के लिए पूरा स्टडी प्लान नहीं बेटा, अब जो टाइम है ना, अब आप पूरे अपने आप को झोंक दो, ठीक है, झोंक ही दो, अब बता रहे हैं ना, मतलब कि हो सिलेक्शन नहीं हो सिलेक्शन फर्क नहीं पड़ता, अब जो है झोंक दो, जान लगा दो, ठीक है। अब आपको किसी और को नहीं दिखाना, खुद को रिडीम करना है। जो भी गलतियां की हैं उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है, जो भी गलतियां की हैं उनको भूल जाइए और इसको कंक्लूड कीजिए। समझ में आया? वीडियो पे खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अमन सर की पूरी वीडियो देखिए और फिजिक्स के लिए भी इसी तरह से प्लान बनाइए। ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द चैनल नीट 101। तो बच्चे मैं अब फिजिक्स की बात कर लेता हूँ कि फिजिक्स में कैसे क्या चीजें रहेंगी, ऑल क्वेश्चंस प्रिडिक्टेड, और नेक्स्ट 10-15 दिन तक क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, क्या शेड्यूल है जिसमें मैं आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करेंगे। और जो भी हर टॉपिक वाइज जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। टारगेट रहेगा कि हर टॉपिक से अपने मिनिमम 200 क्वेश्चंस हो जाएं और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे, मतलब डेटा और वैल्यू भी चेंज नहीं होंगे। तो इस सीरीज को बहुत सीरियसली लेना है और बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चंस को आपको मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना है। तो YouTube पे कराएंगे इस चीज को, और ऑब्वियसली बात है ये टेस्ट के फॉर्मेट में मैं हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और आपके सामने सॉल्व करूंगा। आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा आप भी सॉल्व करने लगे, मैं भी सॉल्व करूंगा और मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पहले से ही आता है तो आप अपने मेथड से सॉल्व कर लीजिए, नहीं आता है तो ही मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। और इस तरीके से डेली 200 क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे पर टॉपिक वाइज। अब शेड्यूल पूरे सिलेबस को कैसे तोड़ा है, कैसे क्या चीजें होंगी, शेड्यूल क्या रहेगा, और सर अगर अभी हमें चैप्टर ही नहीं आता, हमारी थ्योरी ही नहीं कंप्लीट है, या फिर हमें सर फॉर्मूले ही नहीं याद रहते, हमारे फॉर्मूले भूल जा रहे हैं, तो हम क्या करें? क्या हमें ये देना चाहिए? यस, आपको ये करना चाहिए, बिकॉज ऐसा करेंगे तो आपको फॉर्मुलेज याद हो जाएंगे। और फॉर्मूले याद कराने के लिए भी मैंने आपके लिए कुछ रखा है, कंसेप्ट को रिवाइज कराने के लिए भी मैंने आपके लिए कुछ लेके आया है, ताकि आपके कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहे, फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा है, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती रहे, और आपके टेस्ट पेपर्स भी होते रहे। हर एक बात का ध्यान रखा है, उस तरीके से करेंगे। तो बच्चे शेड्यूल अपना कुछ इस तरीके से चलेगा इसका, कि मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो कल से एक के साथ ऑल क्वेश्चंस प्रिडिक्टेड मैकेनिक्स के 200 क्वेश्चंस को कल सॉल्व करने करा जाएगा। फिर ऑल क्वेश्चन प्रिडिक्टेड एसएचएम वेव्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज करेंगे 23 को। फिर थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स करेंगे 25 को। फिर ऑल क्वेश्चन प्रिडिक्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन, कैपेसिटर एंड करंट को एक में रखा है, यहां पे 27 को करेंगे। फिर मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी के 29 को आप देख रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पे किया है, एक दिन का हर बार गैप दे रखा है। लास्ट में आप देखेंगे ऑल फिजिक्स फॉर्मूला फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट, 5 तारीख को 5 सितंबर को ये इकट्ठा एक बार मैं आप लोग को सारे के सारे फॉर्मूला एक सिंगल सेशन में करा दूंगा। फिर ऑल एनसीईआरटी फिजिक्स ग्राफ 7 तारीख को करा दूंगा। हर बार बच्चे मैंने देखा, पिछले हर बार के पेपर में देखा मैंने कि कुछ ग्राफ डायरेक्टली एनसीईआरटी के दे देते हैं जो थ्योरेटिकल डेटा बेस्ड ग्राफ होते हैं, मतलब वो लॉजिकली आप नहीं कर सकते, इक्वेशन से हेल्प से नहीं कर सकते, अगर वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तभी कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ बने हुए हैं मैं सारे एक सेशन में दे दूंगा, सबको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन किस चीज के लिए है, ताकि जस्ट एग्जाम से पहले आपको 7 तारीख को सारे ग्राफ एक बार गो थ्रू कर जाओगे जितने भी एनसीईआरटी में। एक क्वेश्चन मान के चलो इस सेशन से मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन एक क्वेश्चन मिलेगा ही। हर साल पूछा जा रहा है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के सारे ग्राफ, सारे फॉर्मूले ये मैं 5 और 7 तारीख को करूंगा। 3 तारीख को अपनी टॉप क्वेश्चंस की सीरीज खत्म हो जाएगी। हर टॉपिक पे, हर सेक्शन पे अपन 200 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, रिसेंट एनटीए के ट्रेंड्स को देखते हुए, एनटीए जब से करा रहा है उनके क्वेश्चंस के डेटा बैंक को देखते हुए मैं सारे प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस यहां पे आप लोग को करा दूंगा। अब बात आती है कि सर फॉर्मुलेज नहीं याद है तो क्या करें? तो बच्चे मैंने कुछ ये टॉपिक आपके सामने रखे हैं, लिखे हैं, जो कि फॉर्मूला सेंट्रिक है, मतलब इनके फॉर्मूले याद होंगे तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, और फॉर्मूला इनके ज्यादा, देखो मैकेनिक्स में बहुत फॉर्मूले नहीं है,
काइनेमेटिक्स से लेके रोटेशन तक बहुत फॉर्मुलेज नहीं है, आपका काम चल सकता है। लेकिन जैसे ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स आते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन के कई सारे फॉर्मुलेज हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन के कई सारे फॉर्मुले हैं। तो ये पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है और स्टेट फिक्स तरीके के सवाल आते हैं, हाई स्कोरिंग जोन में होते हैं, बस फॉर्मुले याद हैं तो आपका काम हो जाएगा। थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, करंट एंड कैपेसिटर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आपको फॉर्मुले याद ही होने चाहिए और ये आपको याद करते रहना है, कंटिन्यूअसली याद करना आज से ही शुरू कर दो। मैंने फॉर्मूला बुक टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे फॉर्मूला बुक मिल जाएगी। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कुछ कंप्लीट सिलेबस का। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया है। इस बात को समझना बच्चा पार्टी, मैंने क्या किया है, कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला कह रहे हैं, जितने भी टॉपिक है, चाहे यूनिट एंड डायमेंशन से मॉडर्न फिजिक्स मतलब सेमीकंडक्टर इंक्लूडेड है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर मान लो किसी बच्चे का कोई टॉपिक, मान लीजिए किसी बच्चे ने वेव छोड़ दिया, तो वेव में मैं कहूंगा वेव इक्वेशन, ऑर्गन पाइप, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट, ये चीज पढ़ लो, सिर्फ बात खत्म। किसी बच्चे का लेट से करंट इलेक्ट्रिसिटी छूटा है तो मैंने बोल रहा हूं पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, ये कुछ सब टॉपिक्स आप कर लीजिए। तो ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनकी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसमें अब आप देखेंगे कुछ मैंने ब्लू कलर से कर रखे हैं, बाकी सब ब्लैक कलर से हैं। तो ये जो ब्लू कलर से हो रखे हैं वो ये है जिनके मैं ऑलरेडी आपके फंडा बॉक्स ले चुका हूं। ब्लैक वालों के फंडा बॉक्स मैंने नहीं लिए हैं। अभी तक टोटल 11 फंडा बॉक्स हो चुके हैं, मेरे को 50 टोटल करने हैं। तो जो अपना ऑल्टरनेट डे का ब्रेक दिख रहा था उसमें मैं आपको फंडा बॉक्स कराऊंगा और ये पूरे टॉपिक्स यूनिट एंड डायमेंशन से कवर करते हुए यहां तक सीक्वेंस वाइज चलूंगा। पहले जैसे डायमेंशन एनालिसिस का कर लिया, इनका कर लिया, एक एक करके मैं फंडा बॉक्स कवर करता चला जाऊंगा और जितने 50 फंडे में मैं ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैं चैप्टर वाइज आपको कवर कर दूंगा ऑल्टरनेट डेज पे। तो ये अपना शेड्यूल रहेगा। तो फंडा बॉक्स आपको ऑल्टरनेट डेज पे रहेगा प्लस वन शॉट देता रहूंगा। वन शॉट का क्या मतलब है और क्या लॉजिक है समझिएगा बच्चा पार्टी। मान लीजिए ये शेड्यूल है, इस पे अपन क्या कहते हैं, ऑल क्वेश्चन प्रिडिक्टेड मैकेनिक्स कर रहे हैं अपन। चलिए ये तो कल ही है, 23 तारीख को अगर हम एसएचएम वेव एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का फंडा वो ऑल क्वेश्चन प्रिडिक्टेड करते हैं। किसी बच्चे को रिवाइज करना है कि सर हम जब वो 200 क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम चाहते हैं कि हम एज अ टेस्ट करें। तुम्हें एसएचएम वेव अच्छे से आता है तो ठीक, हो सकता है किसी बच्चे का मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं आता, किसी को एसएचएम वेव्स नहीं, एसएचएम नहीं आता, किसी को वेव्स नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा, हर दिन जो मेरे बेस्ट और शॉर्ट, मतलब हर एक चैप्टर को मैंने वन शॉट में विद इन 90 मिनट्स टू 2 आवर्स खत्म कर रखा है। मैं क्या करूंगा, जैसे कल मैं 21 तारीख का सेशन लेने के बाद ही एसएचएम वेव्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के जो मेरे बेस्ट लेक्चर है यूट्यूब पे, जो सबसे कम समय में आपको मैक्सिमम रिजल्ट देने वाले हैं, वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो 21 से 23 के बीच तक शुरू हो रहा है, जो भी आपका वीक टॉपिक है आप चाहे तो देख सकते हैं। नहीं टाइम मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं जब ये वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूंगा तो फंडा बॉक्स लूंगा, तो जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी कवर हो जाएंगी इन्हीं से। तो ये तो मैं आप लोगों को कराऊंगा। हालांकि अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी करना, चलो इन टॉपिक को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, इनको देख लेना और इनको खुद भी अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर देना, मैं भी कराना शुरू कर दूंगा। तो ये चीज आपको फॉलो करनी होगी। ये बात, इतनी बात क्लियर है आपकी, इतनी बात क्लियर है कि ये सारी चीजें हमें करते रहनी होगी हर एक चैप्टर का। जैसे फिर आप थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स करेंगे 25 को, तो 23 तारीख को आफ्टर दिस सेशन थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का जो मेरा वन शॉट है 90 मिनट्स टू 2 आवर्स का है, मैं वो डाल दूंगा। वो मैं अब लाइव क्यों नहीं करा रहा, सिर्फ सिंपल सा था बच्चा, अगर मैं वो कराऊंगा तो टाइम तो मेरे पास भी लिमिटेड है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन डाल दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरे टाइम की बहुत जरूरत है कि मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक बहुत जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो डालूं। प्लस मैं तुम्हें क्या कहते हैं, फंडा बॉक्स भी, ये सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट के, जो मैंने देख के एनालाइज करके अच्छे से बनाए हैं, इनको भी कराना जरूरी है। तो टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं, और ऑलरेडी जो चीज करा चुका हूं जो हर बच्चे को नहीं चाहिए भाई, ये तो हर बच्चे को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चे को करने हैं, ये हर एक बच्चे को करना है। ऑल क्वेश्चन प्रिडिक्टेड, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे।
तो यहां पूरा एक्सपीरियंस अपन दे रहे हैं। तो अगर किसी को कुछ टॉपिक रिवाइज करना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनके मैं वीडियो डाल दूंगा, तो मैं जिस दिन जो होगा नेक्स्ट डे के वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल दूंगा। तुम्हें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तुम्हें जो लगता है ये मेरा वीक है, ये मेरा स्ट्रांग है, उसको वहां पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये चीज तो अपन फॉलो करेंगे। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे इस प्रोग्राम में, वो है ये मॉक टेस्ट डेली 4 से 5.5। कई बच्चे ऐसे थे जो एग्जाम में 40 से 50 नंबर नहीं ला पा रहे थे, लेकिन सिर्फ मैंने पिछले 5 दिन डेली मॉक टेस्ट लिया, मॉक टेस्ट देने का तरीका बताया, उसको लोगों ने अडॉप्ट किया, अपनी मॉक टेस्ट देने की डेली फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। पहले हफ्ते में या 15 दिन में एक बार दे रहे थे, अब वो डेली फिजिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं। फुल सिलेबस टेस्ट होगा डेली 4 से 5.5 विद एक्सप्लेनेशन, विद, ऐसा नहीं सिर्फ टेस्ट हो रहा है, विद पोल टेस्ट हो रहा है, विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में ये खत्म हो जाता है। तो डेली अगर आप ये बच्चे ये मॉक टेस्ट देने की आदत डाल लेंगे, तो जो बच्चे 40-50 स्कोर कर रहे थे वो 100-120 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सिर्फ 5 से 6 दिन में। आप लोग 10 दिन और फॉलो करेंगे, देखेंगे मजा ही आ जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट भी आपको डेली देते रहना है। मॉक टेस्ट का एक फायदा क्या होगा बच्चे समझना, अगर मैकेनिक्स के आप ऑल क्वेश्चन प्रेडिक्टेड आज कर रहे हो 21 तारीख को, आपका एग्जाम तो 12 तारीख को है, अभी भी 15-20 दिन है, तो कहीं मैकेनिक्स जो तुमने अच्छे से रिवाइज करी वो फिर से भूल सकते हो। नहीं भूलने देने का तरीका क्या है, मॉक टेस्ट देते रहो। कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें डेली मिलता रहेगा, हर कंसेप्ट पे हर तरीका, डेली नहीं तो तीसरे चौथे दिन मिलता रहेगा, तो तुम्हें हमेशा रिवाइज रहेगा, भूलेगा नहीं। और जो बच्चे कह रहे थे सर हमें फॉर्मूला ही नहीं याद है, की कंसेप्ट ही नहीं, उनके लिए मैंने क्या किया, डेली आधे घंटे का सेशन रखा है। फॉर्मूले याद करने का तरीका सबसे अच्छा है, लिखो 7 से 7.5। मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट बन जाऊंगा, अब मैं भी चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखना शुरू करूंगा। जैसे मान लीजिए कल मैंने शुरू किया किसी एक XYZ, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू किया, मैं आधे घंटे में जितने लिख पाया, मतलब करंट तक लिख पाया तो करंट तक, मैग्नेटिज्म तक लिखा, मैग्नेटिज्म था। कोशिश रहेगी कि 4 दिन में पूरी फिजिक्स के फॉर्मुलेज लिख दें। कोशिश रहेगी 4 से 5 दिन में अपन पूरी फिजिक्स, 5 दिन मैक्सिमम मान लो, पूरी फिजिक्स के फॉर्मुले लिख दे 5 दिन में, आधे आधे घंटे करके। और इसको रिपीट कर लेंगे, 5 दिन में कर रहे हैं, अभी भी 20 दिन है, 4 बार तो फिजिक्स हम पूरे फॉर्मुले रिपीट। और पहली बार लिखने में ही टाइम लगेगा, एक बार जब लिख लोगे, जब दोबारा लिखोगे तो सर्टेनली आप और तेज लिख पाओगे। तो हम आधे घंटे डेली मैं तुम्हारे साथ बैठ के, जिसको देना हो, ये चॉइस है, जिसके फॉर्मुले जिसको नहीं याद है या जिसको लगता है ये सर के साथ बैठ के लिखेंगे तो हम लिख लेंगे, वरना अपन तो आलसी किस्म के कीड़े हैं, तो अपन आलसी है। अगर तुम लोग आलसी हो, लगता है कि नहीं सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं 7 से 7.5 बैठ के मैं डेली, मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा, जैसे मेरा ये एग्जाम हो, मैं डेली बैठ के तुम्हारे सामने लिखूंगा, तुम मेरे साथ साथ लिखते रहो। तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मुले होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। मैं तो सारे ही लिखूंगा, मेरे जो लिखे हुए फॉर्मुले होंगे, भले ही किसी किताब में कुछ फॉर्मुले ना लिखे हो, लेकिन अगर कोई फिजिक्स का फॉर्मुला एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे लिख जरूर दूंगा। तो इस चीज को भी आप फॉलो कर लेंगे, तो यहां से मैं जो फॉर्मुला लिखने का सीक्वेंस रहेगा वो एग्जैक्टली मैं इसके हिसाब से करूंगा कि भाई ऑल, जैसे मान लीजिए कल तो मैं शुरू ही कर ही रहा हूं, जब तक आपका SHM वेव एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी का सेशन होगा उससे पहले मैं इसके फॉर्मुलेज आपको लिख चुका हूंगा। जब तक इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, कैपेसिटर, करंट होगा, 27 को है तो 26 से पहले पहले तक हर हालत में ये सारे फॉर्मुले लिख चुके होंगे, और 1 तारीख से पहले, 30 तारीख से पहले पहले तो मैं सारे ही लिख चुका हूंगा। तो मैं इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में यहां चल रहे हैं, इसी सीक्वेंस में अपन फॉर्मुलेज भी लिखना शुरू करेंगे। तो ये मेरा शेड्यूल है। अब ये वाली क्लास कब होगी, डेली होगी दिन में 12 बजे, डेली होगी दिन में 12 नून, दिन में 12 बजे होगी, 2 घंटे लेंगे। 1 घंटे में, 2 घंटे में कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन तो मिनिमम जाएगा, और 100 क्वेश्चन मैं तुम्हें टेस्ट के फॉर्मेट में यहां करा दूंगा। तो डेली 150 से 200 क्वेश्चन अपन यहां पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना एक शेड्यूल है। फंडा बॉक्स जिस दिन गैप रहेगा उस दिन मैं मैक्सिमम फंडा बॉक्स डालने की कोशिश करूंगा। अब एक दिन में 4-4, 5-5 फंडा बॉक्स डालने की कोशिश करूंगा। तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना। फंडा बॉक्स सारे देखने जरूरी नहीं है। मान लो मैं कोई एक पोटेंशियोमीटर का करा रहा हूं, तो मैं पोटेंशियोमीटर बहुत अच्छे से आता है तो क्यों देखोगे। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो तुम्हें नहीं आता वो देख लो, और तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो सारे ही फंडा बॉक्स सिर्फ क्लियर देख लो, और मेरे साथ यहां पे बैठ के ऑल प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस कर लो, और मेरे मॉक टेस्ट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज देते रहो, मैं गारंटी दे रहा हूं अभी भी तुम 150 प्लस लेके आ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। इस चीज को मिलते हैं कल से, फॉलो करिए जबरदस्त तरीके से। और शेड्यूल में कुछ और भी चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दिएगा, कमेंट सेक्शन में कि क्या चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से ये फिजिक्स का बेस्ट चीज है।
भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गई पूरी की पूरी ऑल सीरीज से, सारे के सारे आपके फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, ग्राफ्स रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप लोग को क्या कहते हैं, फॉर्मूला सेंट्रिक टॉपिक बता दिए, इनके तो रोज रोज ही करना है बिकॉज इनसे फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के दे दिए सारे कि भाई सिर्फ यही कर लो, पूरा चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फंडा बॉक्स में वो जो मैंने बताए हैं इनको फंडा बॉक्स में करके कर भी दूंगा। हर डेली मैं तुम्हें जो भी, अगर तुम्हें कोई पूरा चैप्टर ही समझना है तो वन शॉट दे दूंगा, तुम्हारी चॉइस है, जिसे देखना है देखे, जिसका कंप्लीट है अच्छे से है वो ना देखे। मॉक टेस्ट डेली ले रहा हूं 4 से 5.5, डेली ही होगा मॉक टेस्ट। इतने सारे मॉक टेस्ट दे दोगे तुम, जब पेपर दोगे ना तो तुम्हें इतने मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रिडिक्टेड सीरीज, इन दोनों को मिला के तुम्हें 50 में से शायद ही कोई नया क्वेश्चन मिले, शायद ही कोई अनदेखा क्वेश्चन दिखे कि जो तुमने ना देखा। इतना अगर तुम कर लेते हो सब कुछ देखा हुआ मिलेगा। फिजिक्स का पेपर तुम विद इन 40 to 45 मिनट्स एक्चुअल एग्जाम में खत्म कर दोगे अगर ये चीज आप फॉलो कर लेते हो अच्छे से। फॉर्मूला प्लस की कंसेप्ट जो है हर चैप्टर वाइज डेली मैं खुद 7 से 7.5 पर्सनली लिखूंगा, मेरे साथ बैठ के तुम भी लिखो। 5 बार लिख दोगे याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, और 5 बार से ज्यादा बार मैं लिख दूंगा। दैट्स ऑल फॉर गाइस टुडे। प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं कल दिन में 12 बजे फॉर द ऑल क्वेश्चन प्रेडिक्टेड फ्रॉम द मैकेनिक्स सेक्शन। मैकेनिक्स मतलब काइनेमेटिक्स से शुरू करेंगे और आपका रोटेशन मोशन तक खत्म करेंगे। ये जो चैप्टर्स हैं यूनिट एंड डायमेंशन हो गए, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, एरर मेजर लिगामेंट, ये मैं फंडा बॉक्स में ले लूंगा। कल तो अपना सेशन है, परसों वाले दिन मोस्ट प्रोबब्ली यहीं से मैं फंडा बॉक्स अपना शुरू करूंगा। फंडा बॉक्स जिस सीक्वेंस में ये लिखे इसी सीक्वेंस में फंडा बॉक्स नीचे की तरफ चलता जाऊंगा कि सारे के सारे टॉपिक्स में फंडा बॉक्स में आपके कवर कर दूं। पूरा पेपर यहीं से आएगा, जो मैंने आज बताया इस प्लानिंग के अलावा इसमें जो चीजें कराऊंगा इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है अभी भी एग्जाम में, बस तुम हार मत मानो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, हार मत मानो, लगे रहो बच्चे, मजा आ जाएगा। एंड तुम देखोगे तुम्हें जो मिरेकल में तुम्हारा विश्वास नहीं है, मैजिक में विश्वास नहीं है, वो हो जाएगा कि हाँ यार लगे रहे और हो गया। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।